नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राकेश जीके Q&A में। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान एसआई एग्जाम संपन्न हुए। तो 13 सितंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस का पेपर हुआ था, उसके आंसर की आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरे 100 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मुहे के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन है अलगोजा, सतारा, मस्क या फिर रवाज। तो ये देखना है कि मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो वो होगा रवाज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। ऑप्शन है जी.डी. बिड़ला, जमनालाल बजाज, लाला शंकरलाल, वी.एल. मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी, वो हो जाएंगे आपके लाला शंकरलाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको मिलान करना है। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके गुजरात में है। और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। तो देखिएगा, पहले में बी, ए, डी और सी, बी, ए, डी, सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा या फिर झारखंड। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे। ऑप्शन है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन या फिर युगांतर। तो किससे संबंध नहीं है वो देखना है आपको। तो वो युगांतर से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राजकोट, सूरत, नागपुर या फिर मुंबई। तो सूती कपड़ों की राजधानी जो है वो आपके हो जाएगी मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। एक साइड में मुख्यालय दे रखे हैं और दूसरी साइड में उनके जो मुख्यालय है, कौन से जोन किस मुख्यालय में स्थित है, तो ये देखना है। दक्षिणी मुख्यालय है रेलवे का, दक्षिणी रेलवे जोन है वो चेन्नई में है। मध्य रेलवे जो है वो मुंबई में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है वो जयपुर में है इसका मुख्यालय। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। तो देखिएगा, बी पहले में, ए, फिर डी, सी, बी, ए, डी, सी। कौन से ऑप्शन में होगा। बी, ए, डी, सी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। राजस्थान में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है।
ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट्स लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। तो ये देखना है कि भारत सरकार का उपक्रम नहीं है वो कौन सा हो जाएगा आपके श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर, ये राजस्थान का है। तो ये उसका प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन है पांचना, सोम कमला, अंबा, जवाई या फिर सिद्धमुख। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले की जो सिंचाई परियोजना है वो हो जाएगी आपके सोम कमला और अंबा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है आपके अपना राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। एक साइड में आपको पर्वत के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में देश के नाम दे रखे हैं। कौन सी पर्वत किस देश में स्थित है ये आपको मिलान करना है, मतलब देखना, मिलान करना है। तो पिनाइन पर्वत जो है वो इंग्लैंड में है, ये सही है। दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड में, ये भी सही है। और अपलेशियन ये ब्राज़ील में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो ब्राज़ील अपलेशियन महासागर है इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है। पर्वतमाला का जो अधिकांश भाग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन कुछ भाग और कुछ हिस्सा जो है वो दक्षिण पूर्व कनाडा में भी फैला है इसका अपलेशियन का। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर वो देखना है आपको। ऑप्शन है माउंट ब्लांक, विनामाला, माउंट एल्ब्रुस, माउंट पेर्डू। तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो हो जाएगा आपके माउंट एल्ब्रुस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन है आपके सामने अंध महासागर से प्रशांत महासागर, लाल सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर। तो स्वेज नहर जो है वो आपके भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादन स्थलों का मिलान करना है आपको। एक साइड में खनिज संसाधन दे रखे हैं और एक साइड में उत्पादन स्थल दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। पहला है टंगस्टन। टंगस्टन का उत्पादन जो है वो डेगाना, नागौर में होता है। दूसरा है मैंगनीज। मैंगनीज का जो है वो लीडवानी में होता है। तांबा, तांबा का जो है वो खेतड़ी, झुंझुनू में होता है, खेतड़ी, सिंगाना। और शीशा जस्ता का जावर माला। तो देखते हैं बी पहले में। फिर ए, फिर डी और सी। बी ए डी सी कौन से में है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, टोक्यो, जोहान्सबर्ग या फिर लंदन। तो सम्मेलन ये 2002 का पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके
जोहान्सबर्ग 2002 का जो पृथ्वी सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। ऑप्शन है मेसा, भोराट, उड़िया या फिर छप्पन। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो भोरट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो राजस्थान का अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है वो है आपका जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेक्निकल मिस्टेक हो गई। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने। भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946। तो भारत की जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो है वो आपके 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 229। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार जो देता है वो है आपके अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। नागोया औद्योगिक प्रदेश है। ऑप्शन है जापान का, चीन का, दक्षिण कोरिया का या फिर मलेशिया का। तो नागोया औद्योगिक प्रदेश जो है वो जापान का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? ऑप्शन है 93वां संशोधन 2003, 89वां संशोधन 2001, 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2002। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 91वां संशोधन 2003। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। 1935 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? ऑप्शन है 170, 171, 172, 173। तो किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संख्या का उल्लेख है? वो है आपके 171वां अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में आपको सूची फर्स्ट दे रखी है, दूसरी साइड में सूची सेकंड दे रखी है,
ये मतलब बताना आपको कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख मिलता है। पहला है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन जो है वो आपको मिलता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का आपको उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन का उल्लेख जो मिलता है वो आपको मिलता है अनुच्छेद 50 में। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका उल्लेख मिलता है आपको अनुच्छेद ये कृषि और पशुपालन का जो आपको उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 48 में मिलता है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो इसका उल्लेख मिलता है ये अनुच्छेद 50 में मिलता है। तो देखते हैं पहले में 3 नंबर 4 2 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीन चार दो एक, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऊपर कर देता हूँ मैं, जो ये कूट नंबर 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार यानी जुलाई 2021 तक लागू किया गया था? ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने। निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? ऑप्शन है, यह आपको बताना है कि कौन से जो है वो राज्यपाल के राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। ऑप्शन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, 2 नंबर है राजस्थान का लोकायुक्त, 3 नंबर है राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का महाधिवक्ता। तो कौन लेते हैं यह आपको कोड का प्रयोग करना है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो लेता है राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान का लोकायुक्त तो ये भी लेता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो ये भी लेता है, राजस्थान का महाधिवक्ता ये नहीं लेता है। यानी ए, बी और सी तीनों राइट हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका कोड नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83। तो भारतीय संसद का गठन जो है वो भारत के अनुच्छेद 79 में अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने।
राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में कौन अध्यक्ष की ओर विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? ऑप्शन है उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव, संसदीय सचिव। तो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में जो है वो आपके उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष की ओर विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? ऑप्शन है राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, एन माथुर, नागेंद्र कुमार जैन। तो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है वो है आपके एन माथुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? ऑप्शन है NK बेरवा, यतेंद्र सिंह, DD चौहान या फिर देवेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NK बेरवा। ये जो है वो लोक सेवा के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों के पदों पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन है जस्टिस NK जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस S सगीर अहमद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस जगत सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा ये दिख नहीं रहा है, 33। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर या फिर हरिदेव जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? ऑप्शन है दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, व्यक्तियों की आय में अंतर, बहिष्करण और समावेश की समस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों की आय में अंतर, व्यक्तियों की आय में अंतर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण। ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं या फिर मार्जिन आवश्यकताएं। तो साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण जो है वो मार्जिन आवश्यकताएं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इस भाई ने गलत कर रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है। ऑप्शन है 0.488, 0.642 और 0.688, 0.820। तो 2020 के अनुसार भारत का जो लैंगिक विकास सूचकांक जो है वो आपके है 0.820। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? ऑप्शन है आर्थिक असमानता, सामाजिक समावेश, बेरोजगारी या फिर ऋणग्रस्तता। तो कौन सा गरीबी का कारण नहीं है ये आपको देखना है। तो गरीबी का कारण जो है वो सामाजिक समावेश, ये गरीबी का कारण नहीं है।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली। ऑप्शन 2 धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। ऑप्शन 3 बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। ऑप्शन 4 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो आपके बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर इन जिलों में के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, घाटे का बजट। तो सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है वो देखना है, तो वो घाटे का बजट ये सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों यानी 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में 4.11% है। क्या ये सही है? ये आपको देखना क्या है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये गलत कथन है। दूसरा है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। हाँ, ये सही है। अगला देखते हैं, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी नंबर पॉइंट है आपके सामने। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% रहा, ये भी सही है। डी नंबर है आपके सामने। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है, ये भी गलत है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। ऑप्शन है गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। तो जीवन धारा योजना का जो संबंध है वो सिंचाई कुओं का निर्माण के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। मातृ वंदना योजना के तहत जो है महिलाओं को पहले बच्चे पर दी जाने वाली राशि है आपके रेट 5,000। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? ऑप्शन है तेल कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, उत्पादन तथा पूर्ति में ऊंचा वचन। तो लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है ये देखना है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है?
ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम, अटल पेंशन योजना या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है, ये हो जाएगा आपके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड में आपको संस्थाएं दे रखी है और एक साइड में आपको परियोजनाएं दे रखी है। पहली है, थोड़ा मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ। पहली है वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड। ये किससे संबंधित है? JICA, ये जिका से संबंधित है। दूसरा था राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड। तो ये संस्था कौन सी संस्था है? राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये हो जाएगा WB की योजना है। अगला है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ये किसकी है? तो ये है आपके ADB। अगला है रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये हो जाएगा NDB। तो देखते हैं, पहले में 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। कौन सा कोड सही हो जाएगा? 4th, 3rd, 2nd, 1st। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोड नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने। राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राज्य में निर्माण कार्यों में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग को बढ़ाना, नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान कराना, अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना। तो राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का जो उद्देश्य है वो है आपका प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। ऑप्शन है अवितरित लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज और निवेश पर लाभ। तो निवेश के बदले में एक शेयर धारक जो है वो आपके प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? ऑप्शन है हीलियम B, लूना 9, अपोलो 2 और अपोलो 1। तो इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है वो अपोलो 2 था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है निकोला टेस्ला, रिचर्ड फेमेन, लिनस पॉलिंग या फिर आर्थर वेनबर्ग। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है वो आपको हो जाएगा रिचर्ड फेमेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 से आपके सामने। DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन है एलेक जेफरी एवं सहयोगी, लालजी सिंह एवं सहयोगी, EM सदर्न एवं सहयोगी, B वालेस एवं सहयोगी। तो
तो DNA फिंगरप्रिंट की तकनीकी जो है वो आपके एलेक जेफ्री एवं उनके सहयोगियों द्वारा जो है विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने। भारत के योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को या फिर 1 जनवरी 2017 को। तो भारत के योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया, ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने। कार्सिनोमा संबंध रखता है। ऑप्शन है प्रवाहकीय ऊतक का असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेंट ट्यूमर, संयोजी ऊतक का विनाइन ट्यूमर या फिर इनमें से कोई नहीं। कार्सिनोमा का जो संबंध है वो त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, किससे संबंधित है। ऑप्शन है UNFCCC से, WTO से, WHO से, UGC से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके UNFCCC से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो NBPGR का प्रादेशिक जो केंद्र है वो आपके है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। ऑप्शन है 1972, 2019, 1983 और 1996। तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो आपके 1983 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है। ऑप्शन है सुक्रोज, DMSO, ग्लिसरॉल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है वो है आपके सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन है रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तरंगे जो है वो है अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना यानी डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ है। ऑप्शन है GSAT-30, IRNSS या फिर आर्यभट्ट या फिर EOS-01। तो भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं डिजाइन भारत में हुआ है वो है आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका उत्तर आपको तो पता ही होगा, ये खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। एक निबल में कितनी बिट्स होती है। ऑप्शन है 16, 32,
4 या फिर 8। एक निब्बल में जो है वो आपके 4 बिट्स होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, पराश्रवी तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो चमगादड़ जो है अपने अवरोध को पहचानने के लिए वो पराश्रवी तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर अजमेर। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। यह मानते हुए कि कथन यह है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो कथन दे रखे हैं आपको। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। क्या देखना आपको निश्चित रूप से सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भी पुस्तकालय जो है वो पुस्तक के बिना नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं, पुस्तकालयों केवल पुस्तकों के लिए होती है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय जो है वो पुस्तकों के बिना हो ही नहीं सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने। निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए। आपको तय करना है कि कौन से तर्क मजबूत हैं और कौन से कमजोर हैं। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। कथन दे रखा है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के एक समान पाठ्यक्रम होने चाहिए? तर्क देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं मैं। तर्क है हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एकरूपता लाने का एक मात्र तरीका है। तो ये कुछ सही नहीं बैठ रहा है, कमजोर कथन है ये थोड़ा। दूसरा है हाँ, ये देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता का मानकीकृत करने में सहायक होगा। हाँ, ये थोड़ा बहुत सही है। और तीसरा है नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। ये भी थोड़ा सही है। तो कौन कौन से मजबूत है? सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड व थर्ड मजबूत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, फुलेरिन, हीरा या फिर काजल। तो कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है? वो होता है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66। ये थोड़ा रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख लेना सॉल्व करके। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 48 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लेना सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी आप सॉल्व करके देख लेना। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा BPST। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या है, ये भी आप सॉल्व करके देख लेना। वर्गों की संख्या जो है इसमें आपके आ जाएगी 30। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 ये दे रखा है कि निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। एक RS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए।
दूसरा है सभी प्रोफेसर गरीब हैं, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं और कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। उपरोक्त तर्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है? कौन सा वैध निष्कर्ष नहीं है, तो ये आपको देखना है। पहला है कुछ गणितज्ञ आरएस नहीं है, कुछ आरएस प्रोफेसर हैं, आरएस गरीब नहीं है, प्रोफेसर आरएस नहीं है। तो इसका कौन सा देखना, वैध निष्कर्ष नहीं है वो देखना है। तो वैध निष्कर्ष ये नहीं होगा कुछ आरएस प्रोफेसर हैं, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने। ये भी आप कर लेना, ये मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, सही उत्तर मैं इसका बता देता हूँ। 6-13 आएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। ये भी आप सोल्व करके देख लेना। एक फ्लो चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दिखाया गया है। इस पाई चार्ट के आधार पर इसका उत्तर देना आपको। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 71। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा कृषि और व्यापार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 है। ये भी रीजनिंग का सवाल, आप देख लेना। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 72 का हो जाएगा चचेरी बहन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया था? ऑप्शन है SP बाला सुब्रमण्यम, BB लाल, शिंजो एबे, राम विलास पासवान। तो पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है, वो हो जाएगा आपका राम विलास पासवान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। दूसरा है ऑप्शन सापुरजी पल्लनजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, L&T कंस्ट्रक्शन, गेमोन इंडिया लिमिटेड। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने। पंडित राजन मिश्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। उन्हें 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। पूछा क्या है, सही विकल्प चुनना है आपको। तो पंडित राजन मिश्रा के बारे में जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, ये सही है। और उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया, ये गलत है। यानी केवल और केवल कथन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने। किसी मशीन के मूल्य का, ये भी आप मैथ का क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। सही उत्तर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा रेट 12,000। यह आप देख लेना निकाल के। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने। संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, ऑप्शन है MNIT जयपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। तो राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, वो संस्था है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? ऑप्शन है शिरीषा शर्मा, शिरीषा बांदला, शिरीषा बेंद्रे, शिरीषा बुंदेला। तो 2021 जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो है
वो है आपके सिरिसा बांदला। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 आपके सामने। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? ऑप्शन है म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम, लेप्टोस्पाइरा। तो ब्लैक फंगस रोग का कारण जो है वो म्यूकर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने। संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, CAPART, यूनेस्को या फिर ILO। तो वह संगठन, वह संस्था जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की वह ऑप्शन नंबर 4 ILO। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह संस्था जो है वो ILO है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 आपके सामने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो राजस्थान से है वो 4 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने। राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, कोटा या फिर जयपुर। तो शीर्ष स्थानों पर रहने वाला है वह उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं मीडियम, स्ट्रेटेजिक एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड एंटरप्राइजेज, मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड एंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज। तो MSME का जो तात्पर्य है वो है माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जिसने भी किया ये गलत कर रखा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 आपके सामने। कोवैक्सीन निर्मित है। ऑप्शन है SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के आनुवंशिक पदार्थ द्वारा। ऑप्शन 2 है निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2 द्वारा। ऑप्शन 3 है संशोधित mRNA जो SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को ये क्या कर रखा है कोडित करता है। ऑप्शन 4 है एडिनो वायरल वाहक से। तो कोवैक्सीन जो निर्मित है वो निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 द्वारा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने। ये क्या हो गया? 84 से 85 है, ये से दिख नहीं रहा है। प्रश्न कहाँ गए? चलो देखते हैं। ये आपके सामने 89 सीधा प्रश्न आ रखा है इस पेपर में। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। ऑप्शन है आमेर, नरेना, मंडोर या फिर करौली। तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रणेता है वो है विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है मेवाड़, हाड़ौती, वागड़ या फिर शेखावटी। तो गिद्दड़ नृत्य जो है शेखावटी क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न छोड़ दिया क्या हमने? क्वेश्चन संख्या 91 में हमने छोड़ दिया था कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, M.N. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर स्वामी विवेकानंद। तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 92 में देख लिया। प्रश्न संख्या 93 में देखते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ या फिर भीमसा। तो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है आपके सामने। कान्हाड़दी प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? ऑप्शन है पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन या फिर पंडित जीवाधार। तो कान्हाड़दी प्रबंध का जो लेखक है वो पद्मनाभ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95। 84 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर सवाई माधोपुर। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो आपके बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या फिर गागरोन। तो ये तो आपको पता ही होगा। जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला जो जल दुर्ग वो है गागरोन जल दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजया देवी, रानी गायत्री। तो रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया था रानी नाथावती। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थात दिए गए गांवों की संख्या है। ऑप्शन है 09, 12, 15 या फिर 18। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थात जो दिए गए गांवों की संख्या है वो है 18 गांव उन्होंने व्यवस्था में दिए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99। तिवारा कर वसूला जाता था। ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, लास्ट ऑप्शन है कृषि उत्पादों पर। तो तिवारा कर जो है वो दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ या फिर बेदला। तो नाथ द्वारा का जो मूल नाम है वो सिहाड़ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे ये जो इस प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आपने भी SI का एग्ज़ाम दिया है तो अपने उत्तर कुंजी इससे मिलान कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए
कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने बन रहे हैं इस 100 में से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बनाए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।